हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम छठे अध्याय का आखिरी श्लोक चर्चा करेंगे। उसकी छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग। आत्म अर्थात मन, मन संयम योग। पूरा अध्याय मन को नियंत्रित करना, क्यों करना, कैसे करना और मन को नियंत्रित करना से क्या लाभ होंगे, इसी के ऊपर था। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था और पिछले श्लोक में भगवान ने हमें योगियों की विशेष स्थिति बताई थी। योगी वे हैं जो भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं या जो जोड़ चुके हैं। तो ऐसे योगी भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। योगी और भक्त में कोई अंतर नहीं है। जो ये सोचता है कि भक्त योगी नहीं होता, वो सही नहीं जानता, क्योंकि भक्ति भी योगी ही है, तो भक्त भी योगी ही होता है। और योगी शब्द से लोग ज्यादातर ऐसा अर्थ निकालते हैं कि जो ध्यान योग में लगा हुआ है या कर्म योग में लगा हुआ है या प्राणायाम में लगा हुआ है, उसे योगी समझते हैं। ऐसा है नहीं। भक्त भी योगी ही है। योगी शब्द विस्तृत है, उसमें कर्मयोगी, ध्यान योगी, अकर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्त योगी, भक्ति योगी तीनों ही आ जाते हैं। इस श्लोक की चर्चा करते हैं हम। तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को योगी बनने का लक्ष्य दिया है कि अर्जुन तुम योगी बनो। और योगी इन सब से श्रेष्ठ है जो व्यर्थ में तप करते रहते हैं सांसारिक लाभ के हेतु, जो सांसारिक प्रतिष्ठा मान के लिए, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए ज्ञान को अर्जित करते रहते हैं, और जो कर्म करते रहते हैं सुख संपत्ति और धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य अपना जीवन तप में, ज्ञान को अर्जित करने में, कर्म करके संपत्ति को अर्जित करने में व्यर्थ लगा रहे हैं, उनका जीवन ही व्यर्थ है। जीवन तो केवल योगी का ही है। योगी भगवान को प्रिय है और योगी ही वह साधन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी तो इसी प्रकार संसार में लगे हुए रह जाएंगे, संसार के भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति ही रह जाएंगे और बारंबार इसी प्रकार जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि आसक्ति विषयों की, भोगों की, संसार की है। भगवान के प्रति कोई भाव, श्रद्धा, समर्पण कुछ भी नहीं है। यदि होता तो वह योगी होता, योगी वो है नहीं। तो बस इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहेंगे ये तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा। तो क्या भगवान ने अर्जुन को भक्त बनने के लिए कहा? ऐसा नहीं कहना चाहिए। योगी का अर्थ है वह जिसने, जैसे हमने छठे अध्याय के 29, 30, 31, 32 इन 4 श्लोकों में हमने समझा योगी का अर्थ क्या है। जो भगवान को सब में, सबको भगवान में देख सकता है। इस प्रकार सर्वत्र जो भगवान को देखता है, अपनी आत्मा के समान सब में भी उसी आत्मा परमात्मा को देख सकता है। दूसरों का दुख अपने दुख के जैसे जान सकता है। इस प्रकार जो व्यवहार करता है, सबके प्रति संभाव रहता है, वह योगी है। भगवान ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि जो भक्ति करेगा मेरी वह योगी है, ऐसा तो भगवान ने कहा नहीं। न भगवान ने ऐसा कहा कि जो शास्त्रों का अध्ययन करेगा वह ज्ञान योगी बनेगा, ऐसा भी भगवान ने कहा नहीं। और यह भी नहीं कहा कि वही योगी है जो ज्ञान योगी है, ज्ञान के माध्यम से मेरा पूजन करेगा। ना भगवान ने ऐसा कहा कि जो कर्म करते करते मुझे समर्पित करते हुए करेगा वही योगी है। भगवान ने योगी उसे कहा जिसमें यह दृष्टि आ जाए, जब विचार आ जाए कि सब कुछ भगवान का है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा ही योगी है जो सर्वत्र भगवान को देख सकता है, जिसका भगवान से कभी संबंध
विच्छेद ही नहीं होता है। जो भगवान को सब में देखता है उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल होते ही नहीं, और जो स्वयं भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता वह योगी है। और यही भक्त की भी ऐसा ही व्यवहार होता है भगवान के प्रति। भक्त का भी, योगी ही भक्त है, भक्त ही योगी है। योगी बनने का जो यहाँ पर भगवान ने बताया है, वही भगवान ने भक्त बनने के लिए भी यही गुण बनाए हैं 12वें अध्याय में, जहां पर भगवान भक्ति योग का चर्चा कर रहे हैं। एक और बात, पूरी भगवत गीता में 18 अध्याय में 18 अलग प्रकार के योग भगवान ने बताए हैं। पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग, फिर कर्म संन्यास योग, फिर पहले चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग। इस प्रकार ये योग ही योग है सब। तो योग क्या है? योग वह ज्ञान है, योग वह पद व्यवहार है, योग वह साधन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हर वह माध्यम योग है। भक्ति भी योग है, कर्म भी योग है, ज्ञान भी योग है, यदि वह भगवान से संबंधित होकर के किया जाए तो। और कोई उनमें से कम ज्यादा नहीं है। किसी को कम आंकना, किसी को निम्न आंकना और किसी को श्रेष्ठ आंकना, ये सब हमारे मति के भ्रम है। भगवान ने तो केवल योगी बनने के लिए कहा है। भगवान ने ऐसा कुछ विशेष नहीं कहा कि तुम केवल भक्ति योगी ही बनो। और योगी भी भक्त ही होता है, कर्म योगी भी भक्त होता है, ज्ञान योगी भी भक्त होता है, और भक्त योगी भी भक्त होता है। भक्त बनना क्या होता है? भगवान ने जब 12वें अध्याय में भक्ति योग का प्रस्तुति की है, पूरे ज्ञान उपदेश में भगवान ने कहीं भी अर्चा विग्रह की पूजा करने वाले को भक्त नहीं कहा। भक्त के गुण भगवान ने 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक में बताए। उसमें कहीं भी अर्चा विग्रह की पूजा करने से ही आप भक्त बनोगे ऐसा नहीं कहा गया है। भगवान अपने भक्त को उसके व्यवहार से जानते हैं। वो कैसा व्यवहार करता है, कैसा रहता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, यह उसकी पहचान है। उसकी पहचान यह नहीं है कि वो दिन में कितने घंटे तक भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करता है। मैं अर्चा विग्रह की पूजा की निंदा नहीं करना चाहता, परंतु जो ये मान बैठे हैं कि हम अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं और बाकी सब प्रकार के योगी निम्न है, वो ये सही नहीं मानते। उनका ये मत सही नहीं है, भगवत गीता के आधार पर भी नहीं है। आज की श्लोक संख्या आखिरी श्लोक है 6ठे अध्याय का। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। पिछले श्लोक में भगवान ने तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी जो संसार से जुड़े हुए हैं उन सब से श्रेष्ठ को योगी बताया, अर्थात भक्तों को बताया। अब उनमें से श्रेष्ठ कौन है वह यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. And of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है योगी नाम, योगियों में से अपि भी, सर्वेशाम समस्त प्रकार के, मद गतेन मेरे परायण, मेरे विषय में सोचते हुए, मद गतेन अंतरात्मा अपने भीतर जो मेरा ध्यान करता है, मुझे स्थिर स्थापित कर रखता है। दूसरी पंक्ति श्रद्धावान, श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा सहित, भजते जो मेरा दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, ये प्रभुपाद का है। भजते अर्थ होता है जो मेरा इस प्रकार
निरंतर श्रद्धा पूर्वक मेरे में रमा रहता है, और भक्ति भी मान सकते हैं, प्रेमा भक्ति भी, मेरे में रमा रहता है, मुझसे जुड़ा रहता है, मुझसे संबंधित रहता है। यो है जो माम मेरी परमेश्वर की, सह वह, में मेरा मेरे द्वारा, युक्ततमः परम योगी मतः माना जाता है। श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती मां मूढ़ाः, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपवास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवद गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विविधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होगा। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है, वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस से भजनम, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही पुत्र एक ही भगवान भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो मैं प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। आपने देखा होगा प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में और भगवत गीता के किसी श्लोक को आधार नहीं बनाया है। प्रभुपाद ने श्वेतांबर उपनिषद और भागवत पुराण ऐसे दूसरे शास्त्रों का आधार लिया है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ योग है और बाकी सब निम्न योग हैं। और जिस प्रकार का विवरण किया गया है कि कर्म योग पहली सीढ़ी है और ज्ञान योग उसकी दूसरी सीढ़ी है और भक्ति योग उसकी परम अवस्था है, ऐसा है नहीं। हाँ, परंतु यह निश्चित है इस श्लोक का आप सीधा सीधा बिना परिवर्तित किए हुए अर्थ निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? योगी नाम अपनी सर्वशाम, समस्त योगियों में। तो योगी भगवान ने भी कह दिया कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के योगी होते हैं। यह इस भाव से समझ में आ जाता है। योगी नाम अपनी सर्वशाम, भिन्न भिन्न प्रकार के योगी होते हैं। मदगतेन अंतरात्मना, उन समस्त योगियों में जो अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण को धारण करता है। दूसरी पंक्ति में भगवान क्या कहते हैं? श्रद्धावान भजते यो माम, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक से मुझे धारण करता है, अपने धारण करके भजते। भजते शब्द का प्रभुपाद ने बहुत सुंदर अर्थ दिया है। भजते और वर्शिप में निश्चित रूप से अंतर है। भजते पूजन और सेवा, इन दोनों को मिलाकर के भजते शब्द बनता है। पूजा करना उसका केवल एक ही अंग है। भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के अंश रूप प्राणी मात्र की सेवा करना, ये उसका दूसरा अंग है। जब तक ये दोनों अंग पूर्ण नहीं होते तब तक भजते या भजती या भजंती ये नहीं हो सकता। ये भजंती जिस भजन को हम समझते हैं कीर्तन भजन कीर्तन करना, उससे अलग है। ये भजती भगवान की सेवा करना, भगवान को नित्य पूजन करना, इन सब को मिलाकर के बना हुआ है। भजती शब्द विस्तृत है। भजती में कर्मयोगी का भी समावेश हो जाता है। जब कर्मयोगी भगवान को सब में उपस्थित जान करके, भगवान श्री कृष्ण को सब में उपस्थित जान करके समस्त प्राणी मात्र की सेवा में लग जाता है और इस प्रकार वह भगवान की सेवा करता है, तो वह भी भजती बन जाता है। वह उसका कर्मयोग भी भजती हो जाता है। इसी प्रकार जब ज्ञान योगी अपने ज्ञान के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से सब कुछ भगवान में और भगवान को सब में देख लेता है, इस प्रकार अपने आप को तथा सबको सम देख लेता है, उसकी देह प्रकृति ये सब उसके व्यवस्थित उसे समझ में आ जाते हैं। परमात्मा सबको भिन्न भिन्न वह अच्छे से जान लेता है और उसका व्यवहार स्वच्छ हो जाता है। मोह से वो ऊपर उठ जाता है, सांसारिक विषयों के प्रति उसकी कोई लालसा नहीं रह जाती। और इस प्रकार जब वह भगवान को ज्ञान के माध्यम से, ध्यान रखिएगा भगवान सच्चिदानंद घन है, सच चित, चित अर्थात पूर्ण ज्ञानी है। तो जब वह ज्ञानी ही, जो ज्ञानी भगवान है, उनका ज्ञान से जब वह उनकी पूजा करता है, भजती, भजती अर्थात सेवा करना, उनका पूजन करता, जब वह ज्ञान प्राप्त करके वह ज्ञान योगी भगवान की उस ज्ञान के माध्यम से निरंतर उनके संपर्क में रहता है, उनकी सेवा करता है, भगवान के इस ज्ञान को सब तक पहुंचाता है, सब तक उसका प्रचार करता है, तो वह भी भगवान की सेवा है। और भक्ति योग में भी भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा भक्ति योग में सीधे सीधे भी है और इन सब योगों का मिला करके भी है। भक्ति योग में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, वह भी एक सेवा है। भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करना, वह भी सेवा है। भगवान के भगवत गीता का प्रचार करना, वह भी सेवा है। तो भक्ति योग में सेवा अनेकों प्रकार की है और ये सब प्रकार की सेवा भी भक्ति योग ही कहलाती है। जब भगवत भक्त
भगवत गीता का प्रचार करता है तब वह भजती भगवान का सेवा होता है। तब जब ज्ञान योगी इस प्रकार भगवान की भगवत गीता का प्रचार करता है तो वह भगवान की सेवा क्यों नहीं होगा? ऐसा विचार हम क्यों रखते हैं कि ज्ञान योगी जब वह प्रचार करता है तो वह भक्ति नहीं है, परंतु भक्ति योगी जब भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करता है तो वह भक्ति है? ये तो अनुचित है। इसी प्रकार जब भक्ति योगी अपनी सेवा के माध्यम से समस्त वैष्णवों की सेवा करता है तो वह भक्ति है, और जब कर्म योगी भगवान को सब में उपस्थित जान करके उन्हें वैष्णव मान करके भगवान के अंश स्वरूप मान के जब उनकी सेवा करता है तो वह भक्ति नहीं है। यह भी अनुचित है। जब भक्ति योग में वैष्णवों की सेवा करना भक्ति हो सकती है तो कर्मयोगी के लिए भगवान को उपस्थित जान करके सबको वैष्णव जान करके, भक्ति योगी तो केवल भगवान के जो वैष्णव संप्रदाय को अपनाए हुए हैं केवल वह उन्हीं को वैष्णव मानता है। कर्मयोगी तो पूरे संसार में प्राणी मात्र को वैष्णव मानता है। तो उसकी ये वैष्णव का विचार उसका विस्तृत है और अद्भुत है, और इस प्रकार वह सबको वैष्णव जान करके जब उनकी सेवा करता है तो वह क्यों नहीं भक्ति होगी? वह क्यों नहीं सेवा मानी जाएगी भगवान की? अपने मन को, विचार को, अपने ज्ञान को, विज्ञान को बढ़ाइए, उसे संकुचित मत कीजिए। आपको जिस प्रकार समझाया गया है उससे बाहर भी दृष्टि रखिए। सब कुछ भक्ति है। ज्ञान योग भी भक्ति है, कर्म योग भी भक्ति है, भक्ति योग भी भक्ति है। इन तीनों में भजती है, इन तीनों में भक्ति है, इन तीनों में सेवा है। और इस प्रकार जो भगवान को भजती करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, स में युक्त भगवान को करना है और किसी को नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा कि परब्रह्म को करना है। भगवान ने माम शब्द से स्वयं अपने लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा है। पहली पंक्ति में भी मदगतेन शब्द अपने आप अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण को धारण करना है, परब्रह्म परमात्मा को धारण नहीं करना है। और ऐसा योगी को भगवान परम योगी कहते हैं। यह भगवान का मत है और भगवान का मत आखिरी और श्रेष्ठ मत होता है। हम मनुष्यों में उतनी बुद्धि ही नहीं है जो भगवान जानते हैं। हम तो स्वयं भगवान से ज्ञान पा करके अपने आप का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेद आत्मैभि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। और भगवत गीता ही हमारे लिए वह साधन है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी है हमें। हम कैसे उन्हें परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कैसे न माने, क्योंकि उन्होंने हम भगवत गीता दे करके भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है वह तो आज तक किसी ने नहीं किया। इस अद्भुत दिव्य भगवत गीता को प्राप्त करके ही आज हम अध्यात्म में प्रगति कर पा रहे हैं। जो कर्मयोगी, ज्ञान योगी या भक्ति योगी जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, परब्रह्म परमात्मा को मानते हैं, वे भी भगवत गीता का आधार बना करके भी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है वे भगवत गीता का आधार भी बनाते हैं, परंतु भगवान वे श्री कृष्ण को नहीं मानते और वे भगवान परब्रह्म परमात्मा को मानते हैं। ये उनकी मति है। उचित तो यही होता जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने भगवत गीता कही है, जो भगवत गीता के आधार हैं, जो भगवत गीता के बोलने वाले हैं, आप उनको अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि उसी साधन के माध्यम से आप भगवान से संबंध अपना जोड़ पा रहे हैं। भगवत गीता ही एकमात्र योग शास्त्र है और ये योग शास्त्र देकर के योगेश्वर भगवान कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति पर अपनी अद्भुत प्रेम बरसाया है। सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब तक इस प्रकार सूरत भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानेंगे तब तक कल्याण होना संभव नहीं है। सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण को जानने से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। इस श्लोक को हम दो और श्लोकों के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले तो जोड़ेंगे इसे छठे अध्याय के एक और श्लोक से। छठे अध्याय का 36वां श्लोक, जब अर्जुन ने कह दिया था कि हे प्रभु, आपने ये जो मन को नियंत्रित करने की बात कही है ये तो अत्यंत ही दुष्कर लग रहा है, क्योंकि मन को साधना
नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना वायु को नियंत्रित करना कठिन है। तब भगवान ने पहली पंक्ति में कहा, छठे अध्याय के 36वें, हमने जब ये छठे अध्याय के 36वें श्लोक किया था तब भी हमने छठे अध्याय के 47वें श्लोक की चर्चा की थी, और आज हम उसका उल्टा कर रहे हैं। 47वें श्लोक में छठे अध्याय के 36वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वह आधार है। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मतिः, अर्थात जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक योग की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो जो संस्थाएं, आचार्य, गुरु, माध्यम ये बताते हैं कि मन को साध लेने से योग की पूर्णता हो गई, वे सही नहीं बता रहे, क्योंकि योग, मन को साधना तो प्रथम चरण है उसका, वहां से तो योग का प्रारंभ होगा। क्योंकि जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक भगवान में वह लगेगा कैसे। आज हम सब साधक हैं, हम भले भक्ति योग के हों, कर्म योग के हों, ज्ञान योग के हों, हम भक्ति में तभी, ज्ञान योग में या कर्म योग में तभी लग पाते हैं जब हम मन को नियंत्रित करते हैं। और जितनी जितनी मात्रा में तीव्रता से हम मन को नियंत्रित करेंगे उतनी उतनी हमारी प्रगति होती जाती है। तो मन को नियंत्रित करना यह अपने योग साधन के, योग मार्ग में आगे बढ़ने के समान है। यह योग की अपने आप में पूर्णता नहीं है, मन को नियंत्रित करने से हमें योग में प्रगति मिलती है। वह एक चरण है मन को नियंत्रित करना, वह अंतिम पड़ाव नहीं है योग का। योग का पड़ाव क्या है? तो भगवान ने इसी संबंधित 7वें अध्याय में 3रे श्लोक में एक और ऐसा ही कुछ श्लोक बताया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो सबसे निम्न, नीचे की श्रेणी में आते हैं वे लोग जो आसुर प्रवृत्ति के होते हैं। उनसे ऊपर होते हैं वे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, जो संसार के सुख भोग ऐश्वर्य, स्वर्ग के सुख भोग ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनसे ऊपर होते हैं योगी, और योगियों में भी श्रेष्ठ वे होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी भगवान ऐसा ही कुछ कहते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, भगवान ने कहा हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए, योग की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। जब कोई भी मनुष्य योग की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है तब वह योगी कहलाया जाता है। और ये वही योगी शब्द है जो भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में जिसका प्रयोग किया है, योगी नाम अपि सर्वेषाम। तो ऐसे हजारों मनुष्य में से जो एक योगी निकलता है, ऐसे योगियों में भी वह योगी श्रेष्ठ है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, वह योगी कहलाता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वः, इन ऐसे अनेकों जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं, उनमें से कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। तत्व से जानना अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में धारण करना और भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा पूर्वक उनका भजन, पूजन, कीर्तन, सेवा करना। और यही छठे अध्याय के 47वें श्लोक में है। आप देखिए, अनेकों मनुष्य योगी बनते हैं, उनमें से कुछ एक ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ बनते हैं। बाकी सब कोई प्राणायाम में लग जाते हैं, उसे ही श्रेष्ठ मानने में वहीं पर रुक जाते हैं, कुछ कुंडलिनी शक्ति के तरफ चले जाते हैं, कुछ शिव जी के तरफ भक्ति करने लग जाते हैं, कुछ ब्रह्मदेव के तरफ करने लग जाते हैं, कुछ ध्यान योग में लग जाते हैं। ऐसे अनेकों अनेकों, कोई अष्टांग योग में, कोई हठ योग में, अनेकों अनेकों योग में लग जाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण में नहीं जुड़ते। और जो अन्य योगों में लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके, वे श्रेष्ठ योगी नहीं है। ये भगवान का मत है। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमामतः। वही योगी श्रेष्ठ है जो भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करता है। ये बाकी के योगी चूंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, ये अनेकों अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के योगों में प्रवृत्त हैं, उन्हें उन्हीं में रुचि है, वे उन्हीं को सही मानते हैं, और वे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके परब्रह्म, परमात्मा, अनेकों प्रकार के जो जो वे भगवान मानते हैं, जिनको जो शक्ति मानते हैं, जो सुप्रीम
पावर मानते हैं, उसके प्रति जो उनकी दृढ़ता निष्ठा होती है, वे उसी प्रकार भगवान को से भिन्न रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब स्वयं भगवत गीता में अपना सत्य रूप यहाँ पर प्रदान कर दिया है, हमारे सामने उसकी घोषणा कर दिया है, हमें प्रदान कर दिया है, उसके पश्चात भी यदि हम मूर्खतावश मोहवश उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हमारी कमजोरी है, हमारी ही भूल है, हमारा मोह है, अज्ञान है, अहंकार है, हमारी अभी और सिद्धि में पूर्णता होनी शेष रह गई है। यह इसी बात की सूचना देता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया है, 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी कहा है, यह जो ऐसे हजारों योगी होते हैं, वे भले अपने आप को योगी मान ले, वे योगी हैं भी, परंतु वह श्रेष्ठ योगी नहीं है, उन्हें पूर्णता नहीं प्राप्त होगी। वे योगी अभ्यष्ट कहलाएंगे, वे योग भ्रष्ट भी नहीं कहलाएंगे। वे योग भ्रष्ट से ऊपर की अवस्था में है, परंतु अभी पूर्णता को प्राप्त होना शेष है। और पूर्णता क्या है? योगी नाम अपि सर्वेषां मदगते नंतरात्मा आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामतः। वही योगी श्रेष्ठ है, वही योगी सिद्ध है, वही योगी पूर्ण योगी है जो भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में धारण करता है। यदि अहंकारवश, मोहवश और अज्ञानवश कोई भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाता, तो यह उसकी योग की अपूर्ण अवस्था है और कुछ नहीं है। वो भले अपने आप में समझे कि उसने वो पारंगत है, उसने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है, परंतु यह है नहीं ऐसा। इन दो श्लोकों को जोड़ करके करिए। ऐसे हजारों लोग हैं जो सिद्धि के लिए, हजारों में से कोई एक इस प्रकार सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। आप देखिए, अध्यात्म में भी हजारों में से कोई एक ही अध्यात्म के लिए प्रयत्नशील होता है और वही योगी कहलाता है। और इस प्रकार जो योगी होता है, उनमें भी वही श्रेष्ठ योगी है जो भगवान को, श्री कृष्ण को जानता है। यदि वह अन्य किसी को भगवान मानता है, जानता है, उनकी पूजा अर्चना भजती करता है, तो वह सही नहीं कर रहा है। स्पष्ट स्पष्ट भगवान ने कहा है एकदम दोनों श्लोकों में, कश्चिन माम वेत्ति तत्व, क्योंकि वे उसे जान ही नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण को जानना कठिन है, इस श्लोक में भी कहा है, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान को तत्व से जानना कठिन है। यह भगवान की कृपा होती है, तभी यह संभव हो पाता है। और जिसने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार जान लिया, स में युक्त तमामतः, ये भगवान का 6 अध्याय के 47वें श्लोक में वचन है कि वही श्रेष्ठ योगी है। आपको स्वयं चुनना है। आप श्रेष्ठ योगी अपने नियमों पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने रुचि के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहते हैं, या आप भगवान श्री कृष्ण ने जिसे श्रेष्ठ योगी माना है उसे मानना चाहते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बताए योगी को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहते, आपने अपने मन में जो स्वीकार कर लिया है, धारण कर लिया है, जिसके प्रति आपकी रुचि है, आप उसी योग को श्रेष्ठ योग मानते हैं, तो वह आपकी इच्छा, वह भगवत गीता के अनुकूल नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल भी नहीं है। परंतु आज आपकी ऐसी मति है, समय आएगा, भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते। भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी, आज नहीं तो अगले जन्म में आप भी स्वीकार करेंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप भी भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र जानेंगे और तभी आप महात्मा और पूर्ण योगी बन पाएंगे। तब तक आप भले अपने आप को माने कि मैं पूर्ण योगी हूं, परंतु आप हैं नहीं। आप बनेंगे तब
बहु नाम जन्म नाम, आपको और जन्म लेने पड़ेंगे। और जब आपकी योग की ज्ञान की व्यवस्थिति होगी, आप जब ये मान लेंगे कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मासु दुर्लभ, तब जाके आपकी योग की पूर्णता होगी। वह है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। आप इन 3 श्लोकों को मत करके, इनका मंथन करके समझिए इस बात को कि योग की पूर्णता कब होगी। योग की पूर्णता तभी होगी जब वासुदेव सर्वमिति, जब तक इस प्रकार का ज्ञान दृढ़ नहीं होगा, एक नहीं होगा, एक मत नहीं होगा, तब तक योग की पूर्णता नहीं होगी। हरे कृष्णा। श्रील A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।